मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिएगा। भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिल चुका और आप हम लोगों को थ्योरेटिकल ही सही ये ज्ञान भी हो गया कि हम हैं तो आत्मा, लेकिन अपनी अज्ञानता के बस, मूर्खता के बस हम अपने को शरीर मानते हैं। अब है तो है, क्या करें, क्योंकि इतनी जल्दी अज्ञानता मिटती नहीं है। आप कितने प्रयत्नशील हो अपनी अज्ञानता को मिटाने के लिए, ये आप सबका हृदय जानता होगा। वीना जी, अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए, पूरी ताकत लगा के सुनेंगे। शरीर का ज्ञान माना कि अनंत जन्मों से है, ये भी आपने सुना, हजारों वर्षों का अंधकार दीपक का प्रकाश होते ही, लाइट के ऑन होते ही चला जाता है। लेकिन क्योंकि हम शरीर में रहते हैं और सदा से अपने को शरीर मानते रहे हैं, और शरीर में रहकर शरीर से ही सारे कार्य करते हैं, लेकिन मूल चीज को नहीं जानते हैं कि शरीर किसकी ताकत से काम कर रहा है। शरीर में कोई ताकत है अपनी? आप देखिए, आँख बिना परमात्मा के, बिना आत्मा के देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, आपकी सारी इंद्रियां जड़ हो जाती हैं। और आप और हम सब आत्मा हैं, लेकिन अपने ज्ञान को,
अपने प्रकाश को हम भूले हुए हैं। व्यक्ति अपने शरीर के रोगों को मिटाने पर पूरी तरह आमदा है। ऐसा नहीं कि हमें शरीर का ध्यान नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। आपका फर्ज बनता है, क्योंकि इसी देह से तो भगवत प्राप्ति होती है। अब किसी नौका में छेद हो जाए तो नौका भवसागर पार नहीं जा सकती। किसी कार का पंचर हो जाए, आप उसे थोड़ा सा आगे भी नहीं ले जा पाते। इसलिए शरीर का ध्यान रखना अति आवश्यक है। लेकिन ये शरीर किस कार्य के लिए मिला है वो भूलना भी बहुत बड़ी अज्ञानता है। हम सब लोग शरीर के दुखों को, प्रारब्ध को मिटाने पर लगे हुए हैं। हम प्रारब्ध को मिटाने पर लगे हुए हैं। विधि का विधान है, प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है। प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है। अच्छा, किसको भोगना पड़ता है? आत्मा को? नहीं नहीं नहीं। भगवान को? नहीं। फिर ये भोगता कौन है? आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, सूक्ष्म शरीर भोगता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं। पूरी ताकत लगा के समझिएगा, आत्मा को कोई दुख नहीं होता। प्रकाश को अंधकार से क्या दुख है? अंधकार उसके सामने आ ही नहीं सकता। तो प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है, भगवान हो या संत। आपने बहुत अवतार कालों में भगवान के देखा होगा। अपने अवतार काल में व्यवहारिक लीला द्वारा अपने लिए ऐसा प्रारब्ध स्वयं बनाकर भोग कर दिखाते हैं भगवान। भगवान का कोई प्रारब्ध नहीं है, ध्यान से सुनो। भगवान का कोई प्रारब्ध नहीं है, लेकिन भगवान भी लीला में दिखाते हैं हम मूर्खों की मूर्खता समाप्त करने के लिए, कि हमें भी प्रारब्ध को कैसे भोगना पड़ता है। आप कहेंगे भगवान ने कौन सा प्रारब्ध? भगवान श्री राम का विवाह और राज्याभिषेक दोनों शुभ मुहूर्त देखकर किए। आप देखिए, भगवान दिखा रहे हैं भगवान का कोई प्रारब्ध नहीं था, लेकिन हम लोगों को सिखाने के लिए। फिर भी वैवाहिक जीवन सफल हुआ, ना ही राज्याभिषेक सफल हुआ। और देखिए, मुहूर्त निकालने वाले कौन? वशिष्ठ जी। आप सोचिए, इतने बड़े विद्वान गुरु भी, वो गुरु क्या करें? भगवान ऐसा चाहते थे। जब मुनि वशिष्ठ से इसका जवाब मांगा गया, उनसे पूछा, आपने किसी ज्योतिषी से जाके नहीं कहा होगा कि आपने तो मुहूर्त निकाला था हमारे मकान का, उसी दिन मकान की छत गिर गई। हमने बहुत प्रैक्टिकल में देखा है। जिस दिन विवाह हुआ उसी दिन मृत्यु हो गई, घर में कोई मर गया। लेकिन क्या करें? दोष किसको देना? तो जब वशिष्ठ जी से पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया। वशिष्ठ जी ने क्या कहा? सुरौ भरत भाभी प्रबल,
भरत जी ने पूछा था, सुनऊ भरत भावी प्रबल, बिलखी कहूं मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण। बहुत ध्यान से सुनो, लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। ये मेरे हाथ में नहीं है। कल ही मैं आपको बता रहा था, हम मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए महामृत्युंजय का जाप कराते हैं। हमारी बुद्धि में कैसे पत्थर पड़ गए हैं, हम समझने का प्रयत्न भी नहीं करते। उस समय तो हम ऐसे ठगे जाते हैं कि हम भगवान को भी ठग लेंगे, विधान को भी ठग लेंगे। अब आप सोचिएगा, जो विधि ने निर्धारित किया है वही होकर रहेगा। ना भगवान श्री राम के जीवन को बदला जा सका, ना भगवान श्री कृष्ण के जीवन को। कल आपको ने सुना था ना कि ग्वाल वालों के साथ रह करके, अंगूठा टेक गवारों के साथ रह करके भगवान वो लीला करके आए जिसको सारा संसार आज भी प्रेम कहता है। और देवकी और वासुदेव, राजघराना चीज ऐसी है, पैसा ऐसी चीज है। वो अपने हिसाब से अपने पुत्र का पालन करना चाहते हैं कि वहां तो इनको पढ़ने को नहीं मिला, कुछ ज्ञान नहीं मिला, अब हम इन्हें ज्ञानी बनाएंगे। भगवान के कृष्ण के साथ भी ऐसा हुआ कि पैदा होते ही अपने माता पिता से दूर हो गए। चलो छोड़ो, आप और हम लोग ये जो महामृत्युंजय का जाप कराते हैं उनकी सुन लीजिएगा। नहीं शिव भगवान शंकर सती की मृत्यु को टाल सके। बताइए, भगवान शंकर अपनी पत्नी सती की मृत्यु को नहीं टाल सके, जबकि महामृत्युंजय मंत्र उन्हीं का आह्वान करता है। आप सोचो, नहीं नहीं वो सब मूर्ख थे, हम विद्वान हैं, हम बुद्धिमान हैं, उनके पास पैसा नहीं होगा, हमारे पास पैसा बहुत है। इस माइक बुद्धि को हमने इतना प्रवीण, इसी के कारण हमारे मन में 24 घंटे अहंकार रहता है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी अपने गले के कैंसर को नहीं टाल सके, रावण अपने जीवन को नहीं बदल पाया, कंस जबकि दोनों के पास समस्त शक्तियां थी, रावण के पास भी कंस के पास भी। आप सोचो, जब मैंने इतनों की मिसाल आपको बताई, लेकिन हम ना ना क्या बात कर रहे हैं आप, हम बदल के दिखाएंगे। अपना जीवन तो कृतार्थ कर नहीं पा रहे, ये मनुष्य शरीर क्यों मिला ये नहीं समझ पा रहे। और हम लोगों की सबसे बड़ी अज्ञानता, इसे मूर्खता कहो, ये अपने साथ हम कितने बड़ी गद्दारी कर रहे हैं। हम अपना समय पास कर रहे हैं कि मेरा टाइम नहीं पास होता, मैं क्या करूं। सबका यही हाल है। जिस समय करने लगते हैं ये भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। मानव यानी हम लोग अपने जन्म के साथ ही जीवन मरण, यश अपयश, लाभ हानि, स्वास्थ्य बीमारी, देह रंग, परिवार समाज, देश स्थान सब पहले से निर्धारित करके आता है, पहले से निर्धारित है। प्रत्येक जीव
अपने साथ ही साथ अपने विशेष गुण, धर्म, स्वभाव, संस्कार सब पूर्व जन्म से लेकर आता है, जिसे सिर्फ साधना और सत्कर्मों से ही बदला जा सकता है। इसलिए हमें सरल रहना चाहिए। आत्मज्ञान होने के बाद शरीर के प्रारब्ध को नहीं मिटाया जा सकता, मिटाने का प्रयत्न भी मत कीजिए, लेकिन अपना कल्याण करने का, इस देह में हरि मिलत है, ये लक्ष्य बताइए कितने लोग अपने जीवन में उतारते हैं। आप और हम लोग ऐसा महसूस करते हैं, अच्छा है हम पूजा करते नहीं है क्या, हम उपवास करते नहीं, अरे बाबा करते तो हो। सब अपने हृदय में हाथ रख के देख लीजिएगा कि कब आपने 5 मिनट, मैं 50 मिनट की बात नहीं कर रहा हूं, 5 मिनट भी आत्मा से परमात्मा की पूजा की है। 5 मिनट भी अपने को भगवान का अंश मान के उनसे प्रेम किया हो। इसलिए इतने सरल रहें, सहज मन कर्म वचन से, मन कर्म वचन से युक्त रहना जरूरी है। मुहूर्त ना जन्म लेने का है ना मरने का है, शेष सब अर्थहीन है, जिसकी कोई चर्चा करने का भी लाभ नहीं। मैं तो आप लोगों से केवल नम्र निवेदन करता हूं, और आपको कई बार कहा, आपके साथ साथ अपने आप को भी धिक्कारता रहता हूं कि डोंट वेस्ट योर टाइम। समय गुजरता जा रहा है, ये मौका जीवन का बार बार हाथ नहीं आएगा। कल आपने सुना गीध, आप सोचिएगा, गीध को भगवान कह रहे हैं तुम्हें जीवन दे दूं। भगवान क्या कह रहे हैं गीध से कि तुम्हें जीवन दे दूं। अगर हमसे कोई पूछे तो हम क्या चाहेंगे, हाँ प्रभु जी हमारे को जीवन दे दो। भक्त प्रहलाद से भगवान ने पूछा कि बेटा वर मांगो, उसने भगवान की बोलती बंद कर दी। और हमको संत महात्मा बार बार कहते हैं कि मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। लेकिन क्या करें, अनंत जन्मों के भीख मंगे हमें आदत पड़ चुकी है। भगवान से भी मांगने की आवश्यकता नहीं, हम उसकी गोदी में हैं, विश्वास करो। हमारा मन भटका हुआ है, हमारी बुद्धि संसार में अटकी हुई है, हमने अपने आप को नौका मान रखा है, शरीर मान रखा है, रथ मान रखा है। ये आपको मौका केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। कल मैं आपसे चर्चा कर रहा था, श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से मैंने आपको उसके स्कंदों के बारे में भी बताया कि ये 12 स्कंद भगवान के 12 अंग हैं, कौन से स्कंद में क्या चर्चा है, लेकिन मूल चीज क्या थी। भगवान सब कुछ बैलेंस करते हैं। जो किसी प्रकार भी भगवान से अपना संबंध बना लेता है, संबंध स्थापित कर लेता है, भगवान उसका कल्याण का मार्ग निकाल ही लेते हैं। ब्रज के अंदर 11 वर्ष तक भगवान रहे, और वहां के भक्तों ने, वहीं की गोपियां हैं,
सच्ची मायने में देखा जाए तो वहीं पर भक्त थे। बाकी सब तो माया नगरी है। मथुरा भी माया नगरी, द्वारिका उससे बड़ी माया नगरी। ऐसा नहीं कि वहां भक्त नहीं है, भक्त तो हर जगह हैं, क्योंकि भगवान सब जगह हैं तो भक्त भी सब जगह होंगे। तो कल मैंने आपसे चर्चा में कहा, भगवान श्री कृष्ण मथुरा में रह के भी अपने दूर दूर रहने वाले भक्तों की याद करते हैं। आपको नहीं पता। अब आप सोचो, आपको विश्वास नहीं होगा, 24 घंटे आपको ये सांस कौन दे रहा है, ये प्राण वायु कौन दे रहा है, कौन आपको ये सत्संग सुनवा रहा है, कौन आपका कल्याण करना चाहता है, किसकी कृपा से हमारे को मनुष्य शरीर मिला है। लेकिन इतना समय किसके पास है। और वैसे लोग कहते हैं हमारा टाइम पास नहीं होता, हम क्या करें। हद हो गई। देवता इस शरीर को तरसते हैं, देखो कमाल की बात, देवता इस शरीर को तरसते हैं और हमको ये देह मिला हुआ है, हम इसे मिटाने पर लगे हुए हैं। किसी प्रकार ये मिट जाए, समय पास हो जाए। आप और हम लोग कुछ भी करें, बस एक निचोड़ निकाल के देखें, इससे मैं भगवान के निमित्त कोई कर्म कर रहा हूं क्या। बस दो ही काम है, सेवा और प्रेम। बाकी सब टाइम पास के अलावा कुछ नहीं। तो भगवान कहीं पर भी रहें, कहते ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कई बार मन में आता है कि सतयुग में जब लाखों वर्ष की आयु होती होगी, हजारों वर्ष की त्रेता में आयु थी, द्वापर में ही सैकड़ों वर्ष की आयु थी, अभी तो करीब करीब कुछ ही हजार में से कोई एक आधी 100 वर्ष तक पहुंचता होगा। यानी हम इस थोड़े से समय को पास नहीं कर पा रहे। तो मैं सोचता हूं वो सतयुग के जीव क्या करते होंगे, जब लाखों वर्ष तक की उन्हें आयु मिलती होगी, वो कैसे टाइम पास करते होंगे अपना, उनका कैसे समय पास होता होगा। विचारिएगा, शायद आप और हम लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं कि टाइम को पास करने पर लगे हुए हैं, सदुपयोग नहीं कर रहे। अब तो सत्संग सुनते हो, कम से कम अब तो सदुपयोग करना चाहिए। केवल भक्त ही भगवान की याद नहीं करते। हम लोगों को क्या रहता है, हम तो भगवान को सारा दिन याद करते हैं। बाबा आप तो 24 घंटे याद कर ही नहीं सकते भगवान को। भगवान का ये दावा करना जायज है कि मैं अपने जीव का 24 घंटे ध्यान रखता हूं और 24 घंटे अपने भक्त का ध्यान रखता हूं। आप बताइए, भगवान ने कभी कहा कि अब 1 घंटे में तुम्हें सांस नहीं दूंगा, मैं भी थोड़ा आराम कर लूं। सोचो, बार बार सोचो। भगवान ने कहा कि भैया मैं क्या तुम्हारे साथ में गधे के, कुत्ते के, हर जीव के शरीर में भगवान और सब पर उनका जीवन यापन कर रहे हैं। उन्हें शेर की भी उतनी चिंता है, हाथी की भी उतनी चिंता है, लेकिन हम भगवान पता नहीं भूल गए हों, हमें अपने परिवार की ज्यादा चिंता है। तो ऐसा मत समझिएगा कि भक्त ही भगवान को याद करते हैं।
भगवान भी भक्तों की याद करते हैं। भगवान की आंख में भी, कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था, भगवान की आंख में भी अपने प्रेमियों के लिए आंसू आते हैं। भगवान की आंख में भी आंसू आते हैं, भगवान भी रोते हैं। आप देखिए, हम सांसारिक माता पिता का, अगर किसी बेटे को जेल हो जाए, बेटी को एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये सांसारिक माँ बाप ये रोते हैं। वो तो परमात्मा है, वो कितना सोचते होंगे हमारे बारे में। लेकिन हम भगवान के विषय में बिल्कुल नहीं सोचते। 1 मिनट कीर्तन करके फिर आगे बढ़ेंगे। श्रीमन्नारायण